सल्तनत नूराबाद अपनी शान और शौकत, सुनहरी गुंबदों और अदल इंसाफ की रवायात के लिए मशहूर थी। शहर के दर ओ दीवार रोशनियों में नहाए हुए लगते थे, बाजारों में जिंदगी की रौनक थी और रियाया अपने बादशाह फिरोज शाह को अदल और रहम का पैकर मानती थी। मगर उन सब रोशनियों के बीच एक अंधेरा ऐसा था जिसे कोई नहीं देख आता था, बादशाह के दिल का अंधेरा। फिरोज शाह बज़ाहिर ताकतवर, पुरज़्म और नर्म दिल हुक्मरान था, मगर इसके अंदर एक अजीब सा खला था। रातों को जब महल की सब रोशनी बुझ जाती, वो महल की बुलंद छत पर बैठकर सितारों को तकता रहता। वो सोचता, मेरी सल्तनत चमक रही है, मगर मेरे दिल में ये खामोशी क्यों है? आखिर सुकून कहाँ गया? ऐसी ही एक रात जब सर्द हुआ महल की दीवारों से सरगोशी कर रही थी, बादशाह को एक ख्वाब दिखाई दिया। ऐसा ख्वाब जो हकीकत और अलामत के बीच मुअल्लक था। बादशाह खुद को एक वसी वीरान मैदान में खड़ा पाता है। आसमान सियाह है, सितारे अपनी जगहों से हल रहे हैं, जैसे कोई पोशीदा कुव्वत उन्हें नए नक्शे में सजा रही हो। जमीन हल्की नीली रोशनी से जगमगा रही है, मगर फिजा में एक अजीब सा बोझ है। अचानक फिजा में से बेशुमार नजूमी और जादूगर नमूदार होते हैं, कुछ चांदी के निकाब में, कुछ आग की रोशनियों में लिपटे हुए। उनकी आवाज़ें अल्फाज नहीं बल्कि अलामतों की तरह फिजा में तीर रही हैं। उनके गिर्द एक सायादार धुंध फैल जाती है और ज़मीन लरजने लगती है। फिर आसमान के किनारे से एक साया नुमा हाथी उतरता है। इसके सीने में छोटे छोटे सूरज चमक रहे हैं। बादशाह के कदमों तले ज़मीन रोशन हो जाती है। इसी लम्हे एक दरवाज़ा खिलता है जो नूर से बना होता है। दरवाजे के पार एक सरसब्ज रास्ता दिखाई देता है, ऐसा मंजर जिसमें सुकून, ईमान और रोशनी बह रही होती है। दरवाजे के पार से एक बेजिस्म आवाज गूंजती है, जब सितारे खामोश रहे तब दिल की सच्चाई ही रोशनी बनेगी। फिरोज शाह चौंक कर जाग उठता है, पसीना इसके चेहरे से बह रहा है और दिल तेज धड़क रहा है। वो ख्वाब बार बार इसके जहन में गूंजता है। सुबह होते ही वो दरबार बुलाता है। तमाम आलम, नजूमी, हकीम और मजहबी शख्सियात इकट्ठा हो जाते हैं। एक कहता है ये ख्वाब जंग की अलामत है, बादशाह सलामत। दूसरा कहता है ये कुदरती आफत की निशानी है। तीसरा कहता है ये अल्लाह का इंतबाह है कि कहीं अब इंसाफ से गाफिल ना हो गए हों। दरबार में शोर बढ़ता जाता है। बादशाह का सब्र जवाब दे जाता है। वो खड़ा होकर गरजदार आवाज में कहता है, जो मेरे ख्वाब की सच्ची ताबीर बताएगा मैं इसे इनाम दूंगा, मगर अगर गलत निकला इसका असर कलम कर दिया जाएगा। ये ऐलान शहर भर में बिजली की तरह फैल जाता है। लोग खौफ ज़दा हैं, नजूमी अपने घरों में छप जाते हैं। एक ऐसी खामोशी छा जाती है जैसे हुआ भी डर गई हो। फिर एक सुबह महल के दरवाजे पर एक सादा मगर बावकार शख्स आता है, अमीर जफर। इसके चेहरे पर सुकून है, लिबास आम मगर आंखों में रोशनी। इसके हाथ में एक पुरानी जल्दी किताब है, इसके दादा की, जो सितारों की जुबान लिखा करते थे। वो महल के दरवाजे पर निगहबानों से कहता है, मैं बादशाह के ख्वाब की ताबीर लाया हूं। अगर गलत हुआ तो मेरा अंजाम वही हो जो हुक्म है। बादशाह के सामने पेश होता है। बादशाह कहता है, बोलो, मगर अगर तुमने वक्त ज़ाय किया तो अंजाम तुम जानते हो। अमीर जफर किताब खोलता है। सफ़ात में से धूल उड़ती है और वो आहिस्ता बोलता है, जहां पना ये ख्वाब अब की सल्तनत की रूह है। नजूमी वो हैं जिनकी आवाज़ें दब चुकी हैं, अब की रियाया। वो साया नुमा हाथी ताकत की अलामत है, ताकत जो अंधी हो गई है। और वो रोशन दरवाज़ा अदल का रास्ता है, जो खुला तो है मगर अब के कदम इस तक नहीं पहुंचे। दरबार में खामोशी छा जाती है। बादशाह के चेहरे पर हैरत है। ये पहला मौका है जब किसी ने इसके ख्वाब को ताकत के बजाय दिल की आईनादारी के तौर पर बयान किया। अगले दिन बादशाह अमीर जफर को दरबार का मुशीर मुकर्रर करता है। अमीर कहता है, अगर मैं अब का मुशीर हूं तो मुझे कैद महल में नहीं, अवाम के बीच रहना होगा। बादशाह इजाजत दे देता है। अमीर बाजारों, खेतों, दरिया किनारे और गलियों में जाता है। वो लोगों से बात करता है,
किसानों के कर्ज सुनता है, औरतों की फरियाद सुनता है, मजलूमों के आंसू पोंछता है। वो नोट करता है कि महल के वजीरों ने अवाम से फासला बढ़ा दिया है। अदालतों में इंसाफ के बजाय रिश्वत बोलती है और लोग बोलने से डरते हैं। अमीर एक दफ्तर खोलता है, इवाज़न शुल्क, जहां हर शख्स अपना दुख लिख सकता है। वो हर हफ्ते बादशाह को रिपोर्ट देता है। आहिस्ता आहिस्ता रियाया के चेहरे बदलने लगते हैं। वो बोलने लगते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और सल्तनत के पिल दोबारा जड़ने लगते हैं। एक दिन अमीर जफर एक पुराने दस्तावेज खाने में एक राज खोलता है। सल्तनत के चंद उमरा अवाम की जमीनें छप कर खरीद रहे हैं। वो सबूत लेकर दरबार पहुंचता है। पूरा दरबार दहुल जाता है। बादशाह फैसला करता है, इंसाफ अब सिर्फ कागज पर नहीं, हकीकत में होगा। और पहली बार महल की अदालत अवाम के सामने लगती है। फैसला अमीर जफर के हक में होता है, मगर इस बार नारा खौफ से नहीं, मोहब्बत से बुलंद होता है। इसी रात बादशाह फिर ख्वाब देखता है। अब वही आसमान रोशन है, सितारे अपनी जगहों पर हैं, और वही दरवाजा अब खिलकर नूर से भर गया है। वो जाकर अमीर को बुलाता है, तुमने ख्वाब को ताबीर नहीं, हकीकत बनाया है। मेरी सल्तनत अब सिर्फ ईंटों की नहीं, दिलों की बन गई है। अमीर मुस्कुरा कर कहता है, जहां पना, जब दिलों के पिल जड़ जाएं तो आसमान खुद चमक उठता है। अदल रोशनी है और रोशनी कभी खामोश नहीं रहती। इसी लम्हे महल की फिजा में एक नम सुनहरी रोशनी फैल जाती है। हुआ में सुकून, जमीन पर खुशबू और दिलों में इत्मीनान। लूटा इस रात नूराबाद की फिजा में एक नया सितारा चमक उठा था, जो आज तक फिरोज सितारा कहलाता है। ताकत की असल बुनियाद इंसाफ है, ना कि खौफ। जब हुक्मरान सुनने लगे तो खामोशी रोशनी बन जाती है।